जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। एक सवाल आप सभी से है, क्या हम भगवान को किसी स्थिति या समय में याद कर सकते हैं? क्या शौच करते समय में भी? इसका उत्तर है हाँ। हम प्रभु को किसी भी अवस्था में याद कर सकते हैं, उन्हें पुकार सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि वे हमारी पुकार सुनते भी हैं। प्रभु किसी समय या स्थिति में नहीं बंधे। जब हम सांस लेते समय ये विचार नहीं करते कि हम शुद्ध अवस्था में हैं या अशुद्ध, हम निरंतर सांस लेते रहते हैं। हम प्रभु की कृपा से सांस लेना नहीं भूलते। ठीक इसी प्रकार हमें प्रभु के पवित्र नाम का जप निरंतर करना चाहिए। चाहे स्थिति कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, इसका विचार नहीं करना चाहिए। एक सेठ थे जिनका कपड़ों का व्यापार था। दिन भर उन्हें ग्राहकों से छुट्टी नहीं मिलती थी। भीड़ इतनी होती कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। पर वे श्री राम के परम भक्त भी थे। उन्हें अपने प्रभु का ध्यान करना मुश्किल हो रहा था। जब वे शौच को जाते तो उसी समय भगवान श्री राम के नाम का जाप करते। एक दिन की बात है, जब वे शौच कर रहे थे और प्रभु का नाम ले रहे थे, इतने में हनुमान जी वहाँ से गुजरे। उन्होंने यह सब देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मेरे प्रभु का पवित्र नाम का जाप यह अशुद्ध अवस्था में कर रहा है। हनुमान जी ने एक लात उसकी पीठ पर दे मारी। सेठ एक लात खाते ही अचेत हो गए। हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे। रोज की भांति उनकी सेवा करके वे आनंदित हो रहे थे। जब उन्होंने अपना हाथ प्रभु की पीठ पर रख सहलाया तो देखकर हैरान रह गए। ये क्या प्रभु, आपके कोमल शरीर पर ये किसके पैरों के निशान हैं? पीठ पर पैरों के निशान कुछ इस प्रकार उभरे थे कि अब उसमें से खून निकल रहा था। हनुमान जी विचलित हो गए। प्रभु को इस अवस्था में देख उनकी आंखें छलछला गई और वे दुखी होकर बोले, प्रभु, किसने आपके कोमल शरीर पर आघात किया है? आप नाम तो बताइए, मैं अभी उसे मौत के घाट उतार दूंगा। प्रभु ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, हनुमान, ये तुम्हारे ही पैरों के निशान हैं। हनुमान जी यह सुनकर चकित रह गए। हे प्रभु, आप मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं। आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं, मेरे जीवन का आधार हैं। भला मैं आपको लात कैसे मार सकता हूँ? श्री राम बोले, आज तुमने एक सेठ को शौच करते समय लात मारी। वह उस समय मेरे नाम का जप कर रहा था। तुम्हारे लात का प्रहार केवल मैं ही सहन कर सकता हूँ। यदि मैं उस समय लात का प्रहार अपने ऊपर ना लेता तो मेरे भक्त का काम तमाम हो जाता। भक्तों का कष्ट मेरा ही कष्ट है, क्योंकि भक्त मुझ में हैं और मैं भक्तों में हूँ। यह सुनकर हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर उनसे क्षमा मांगने लगे। भगवान ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। जय श्री राम।